ज़ैनब के पापा ने चोरों के साथ ईद मनाई। दुआ बेटा, आप क्या कर रही हो? पापा जी, मैं अपनी मुगरी के साथ खेल रही हूँ। दुआ बेटा, मुगरी नहीं मुर्गी होता है। पापा जी, आज ईद का दूसरा दिन है ना, तो आप हमें घुमाने क्यों नहीं लेकर गए? जी ज़ैनब के पापा, आप बच्चे को कहीं घुमाने लेकर जाएं। जी हजरत, जो हुक्म। बेगम चलें, ऐसा करें, आप बच्चों को शाम तक तैयार रखिएगा, मैं इन्हें पार्क ले जाऊंगा। अभी तो मुझे एक दोस्त की तरफ जाना है। जी ठीक है ज़ैनब के पापा। ओह वाह, थैंक यू पापा जी। क्या मैं अपनी मुगरी को भी साथ ले जाऊं? शाम को अरशद साहब घर वापस एंटर हुए और बोले, बेगम बच्चों को तैयार कर दें, शाम हो गई है, बच्चों को पार्क ले चलते हैं। जी ज़ैनब के पापा, बच्चे तो कब से तैयार होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा जी, हम तैयार हो गए हैं, चलें? आज तो मैं खूब खेलूंगा। यस। क्यों हजरत, आप नहीं चल रही हमारे साथ? नहीं ज़ैनब के पापा, आप लोग जाएं, मैं घर में ही रुकूंगी, मुझे कुछ काम समेटने हैं। चलें ठीक है बेगम, हम बस यूं गए और अभी आए। अरशद साहब और तीनों बच्चे अभी सेहन में ही पहुँचे थे कि दो डाकू आ जाते हैं। ओए खबरदार, कोई अपनी जगह से न हिले। भाई साहब, कौन है आप लोग? ऐसे कैसे हमारे घर में दाखिल हो गए? खामोश, ज्यादा बत नहीं तलने था, सब लाइन में लद्दा जल्दी थे। अरशद साहब, बेगम और तीनों बच्चे सब लाइन में लग के खड़े हो गए। पापा जी, ये कौन लोग हैं? बेटा, ये बुरे लोग होते हैं और ये चोरियां करते हैं। ओए चुप करके सारा माल निकालो जो घर में छुपाया हुआ है। ज़ैनब के पापा, ये लोग जो मांग रहे हैं इनको दे देते हैं। देखो, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा डॉन हूँ और मेरा नाम है गुड्डा डॉन। दांत ना निकालो, माल निकालो माल, नहीं तो गोली चला दूंगा। नहीं डाकू भाई, आप गोली न चलाइएगा, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर दुआ की ममा अंदर चली गईं। पापा जी, मेरी मुगरी खुल गई। दुआ भी मुर्गी को पकड़ने उसके पीछे भागी। ओए पकड़ो, ओए मैनू नहीं ओनू फड़ो, कुड़ी नस गई है। ओ बस इतने ही, तो जो पैसे अंदर छुपाए हैं वो भी लेकर आओ, नहीं तो हम खुद तुम्हारे घर की तलाशी ले लेंगे। देखें भाई, हमारे पास तो इतने ही पैसे हैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत माल है, और पैसे लाओ वरना। ओ भाई, आपने मुझे क्या समझा हुआ है? हम सादा और गरीब से लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतने में एक एम्बुलेंस वहाँ आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग निकलकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। यहीं पे हैं इंस्पेक्टर साहब, यहीं पे हैं दोनों। इससे पहले कि ये फिर भाग जाएं, जल्दी से पकड़ लें इनको। आगे मत आना, नहीं तो गोली चला दूंगा। ओए, गोली बाद में चलाना, पहले तू वापस पागल खाने चल। देखिए, आप लोगों को इस गन से डरने की जरूरत नहीं है, ये पानी वाली पिस्तौल है। हम माजरत चाहते हैं अरशद साहब, आपको ये ईद इन पागल चोरों के साथ मनाना पड़ी। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, पहले ईद घर वालों के साथ मनाते हैं, इस बार चोरों के साथ मना ली। शिकायत नहीं है, लखपति गरीब। या खुदा, ये क्या बला है? ओ हाँ, कहाँ? ये देखो बर्तन में, क्या दिखाई नहीं दे रहा? ओ अरे ये तो मासूम सा मेंढक है जनाब। क्या मजाक है ये, मेरे दूध में से मेंढक निकल रहा है। ओ हाँ, तो क्या आप डायनासोर के ख्वाब देख रहे थे? कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा? ओ मेरा दूध एकदम नेचुरल है जनाब, देखें तो सही कितने मजे से स्विमिंग कर रहा है। हैं? हाँ, कर तो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा?
आखिर ये आया कहाँ से? ओहो, फिर से वही बात। आप बस आम खाएं, आम। ये क्या, क्यों, कैसे मुझ पे छोड़ दें। ये कहकर साइकिल पे बैठकर अगले घर की तरफ चलता बना। दूध से मेंढक निकालने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। फारूक उस मेंढक वाले दूध को हाथों में लिए देखता ही रह गया। टिकट टिकट टिकट, 20 की लॉटरी टिकट, लखपति बनाने वाली टिकट। ओ एक टिकट तो देना जरा, देखें तो सही क्या लिखा है किस्मत में मेरी। हाँ हाँ सुल्तान भाई, एक छोड़ें 2 लें, क्या पता अगला इनाम आपका ही निकल आए। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारे इस टिकट पे, फिर भी ले लेता हूँ। हाँ, जैसे मुझे तो तुम्हारे दूध के नेचुरल होने पे बहुत यकीन है। दूध वाला मूंछों को ताव देते हुए, ओ पूरे चांदनीपुर में मेरे दूध जैसा नेचुरल दूध किसी का नहीं। और टिकट जेब में डाले घर की तरफ निकल पड़ा। लॉटरी टिकट को कुछ ही दिन गुजरे तो एक दिन दूध वाले का नौकर हाँफते हुए, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई कहकर चिल्ला रहा था। ओ अब क्या हुआ, किसने तेरी दुम पे पांव रख दिया जो चिल्ला रहा है। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, आपकी वो निकल गई, वो निकल गई। ओ क्या बोल रहा है कमबख्त, सुल्तान का साला हंसते हुए। हमें तो खबर तक न हुई। ओ कौन निकल गई, मुंह से फूटेगा भी। सुल्तान भाई, जिसे आप बड़े बड़े मान से लाए थे ना, वो निकल गई। ओ किसके साथ निकल गई, किसमें इतनी हिम्मत जो निकाल के ले गया। हाय मेरे जीजा जी, जिसका डर था। धाड़े मार मार कर रोने का नाटक करने लगा। ओ मेरी भी तो सुनो। ओ मैं ये कह रहा था कि वो 20 लाख वाली ना लॉटरी निकल गई। ओ कमबख्त, पहले नहीं बता सकता था। सुल्तान भाई, कब से तो बता रहा हूँ कि निकल गई, आप सुनते ही नहीं है। ओ शेरू, वो लॉटरी टिकट तो लाना जो उस दिन मैंने तुम्हें दी थी। जीजा जी, वो तो मैंने कमीज की जेब में रखी थी। ओ हाँ, जल्दी से लेकर आ। क्या कमीज की जेब लेके आऊं? ओ अब्सेंट माइंड, टिकट लेकर आ। मगर वो तो दुल्हने चली गई धोबी के पास। ओए मनहूस, तुझे किसने कहा था टिकट धुलवाने के लिए? मगर मैं तो कमीज की बात कर रहा हूँ जीजा जी। ओहो, मैं किधर टक्कर मारूं, किधर फोड़ूं अपना सर। ओ चल धोबी के पास। साहब जी, वैसे टक्कर तो आप इधर भी मार सकते हैं, फिर धोबी के पास जाने की क्या जरूरत है। दूध वाला गुस्से में दोनों हाथों से अपना सर पीटता रह गया। हाँ भाई बख्शू, मेरी वो कमीज कहाँ है जो धुलने को दी थी तुम्हें? वो तो एकदम मस्त धो डाली, अब तो सूख गई होगी जनाब। अरे कमबख्त, क्यों धोई तूने? बहुत गंदी थी जनाब, तो धो दी। अब धोनी नहीं थी क्या? ओ गंदा तो तू भी बहुत है, क्या धो डालूं तुझे भी? शेरू बख्शू के करीब होकर, इसका ऊपर वाला स्क्रू ढीला है, जल्दी से कमीज ला दे वरना आज खैर नहीं। ओ इसमें तो एक टिकट थी, कहाँ गई? वो तो एकदम मस्त धोकर तार पर डाल दी है जनाब। ओ ये मुझे हार्ट अटैक करवा कर दम लेगा। नेक काम में देरी कैसी, मुझे तो अभी से बिरयानी की खुशबू आ रही है, बहुत मजे की। ओ कमबख्त, तुझे मार के ही मरूंगा, ऐसे नहीं मरने वाला मैं। साहब जी, ये तो एकदम बिल्कुल साफ शफाफ है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। आहा, देखा बख्शू धोबी का कमाल, हर चीज एकदम साफ चकाचक।
ओ हाय मेरे 20 लाख। जीजा जी, फिर तो मैं अब बिरयानी पक्की ही समझूं। मेरे ख्याल से ना 2 देगे सही रहेंगी।